नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश पटेल। सुनाई दे पर दिखाई न दे, मैंने एक कविता लिखी है जिसका विवेचन व्याख्यान मैं करना चाहता हूं ताकि आप मेरी कविता को मेरी नज़र से समझ पाएँ। हालांकि आप स्वतंत्र हैं अपनी नज़र से समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनाई दे दिखाई न दे, अपने वजूद की सफाई न दे। कोई आहट है आई, कोई आहट है आई, न दिखे परछाई। डरा हुआ सहमा हुआ है रूह मेरी घबराई। डरा हुआ सहमा हुआ है रूह मेरी घबराई। दोहरा रही थी टप टप की आवाज़ें, दोहरा रही थी टप टप की आवाज़ें, एक ही सुर में एक ही धुन में। जब घनी हुई तो पता चला, जब घनी हुई तो पता चला, एक परिंदा जा निकला। सुनाई दे दिखाई न दे, अपने वजूद की सफाई न दे। जब आप शांत किसी सोच में बैठे हों, ध्यान में बैठे हों और अचानक से कोई अजीब सी आवाज़ें आपको सुनाई देने लगी, और वह किस चीज़ की आवाज़ है, कहाँ से आ रही है, यह पता न चले, सफाई न दे। सुनाई दे दिखाई न दे, अपने वजूद की सफाई न दे। जब आप शांत बैठे हों, कोई आवाज़ आए और वो आवाज़ क्या है, कहाँ से आ रही है, इसकी पता न चले। अगला लाइन है, कोई आहट है आई, न दिखे परछाई। कोई आहट तो आई है, कुछ आभास तो हुआ है, कुछ पता तो चला है, न दिखे परछाई, लेकिन किसकी है, क्या रूप है, क्या रंग है, क्या आकार है, यह पता न चल पाए। सुनाई दे दिखाई न दे, अपने वजूद की सफाई न दे। कोई आहट है आई, न दिखे परछाई। डरा हुआ सहमा हुआ है रूह मेरी घबराई। और जिस पर यह बीत रही है वह डरा हुआ सा है, सहमा हुआ सा है। उसे कुछ अंदेशा होने का डर सता रहा है, और उस डर से वह सहम गया है, यह सोचकर कि वह है क्या। दोहरा रही थी टप टप की आवाज़ें, एक ही सुर में एक ही धुन में। और जब एक ही जैसा आवाज़ बार बार दोहराए तो यह रिपीटेशन एक ही समय में हो तो हमें शंका होने लगेगी कि आखिर यह है क्या चीज़ जो एक ही जैसी आवाज़ कर रही है, एक ही सुर में
एक ही धुन में टप टप की आवाज़ें दोहरा रही थी, जैसे कटे हुए हाथ से खून टपक रहा हो, जैसे कहीं से पानी टपक रहा हो, जैसे कहीं से बादल बरस रहे हों। जब घनी हुई तब पता चला एक परिंदा जा निकला। जब आवाज़ें, जो टप टप की आवाज़ें आ रही थी, वो घनी हुई, मतलब उसमें बदलाव हुआ, तब हमें पता चला। जब हम अपने आप को बदलेंगे तभी हम अपने आप को जान पाएंगे। और नहीं बदलेंगे तो फिर हम उसी लकीर के फ़कीर की तरह उसी चीज़ को दोहराते रहेंगे। भला दोहराना किसे पसंद है? दोहराना किसी को भी पसंद नहीं। हर चीज़ को नए ढंग से करना चाहता है, हर दिन कुछ नया करना चाहता है, हर दिन एक नई सोच, एक नई उमंग और ऊर्जा लेके हम चलते हैं। लेकिन हम उसी को दोहरा रहे हैं। ये जन्म मनन का चक्कर है, ये हमें कहीं नहीं पहुंचा पाएगी। हम किसी चक्र में घूमते रह जाएंगे। कोई आहट है आई न दिखे परछाई, डरा हुआ सहमा हुआ, डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बदल नहीं रहे। जब घनी हुई तब पता चला एक परिंदा जा निकला। जब हमें पता चला तो वह परिंदा निकल चुका था। क्यों हम इतनी देर कर देते हैं किसी निर्णय पर पहुंचने में? भारत सरकार की कोर्ट की तरह डेट पर डेट तत्काल फैसले क्यों नहीं हो जाते? क्यों इतने साक्ष्य और इतने गवाहों की ज़रूरत होती है? क्यों हम इतने सोच विचार में पड़े रहते हैं, अपने आप को उलझाए रहते हैं कि हमारा परिंदा जब उड़ जाता है तब पता चलता है, जब घनी हुई तब पता चला। जब एक ही सुर में था तो हमें किसी चीज़ का भी पता नहीं था, अंदेशा नहीं था। जिस डर के हम डरे हुए, हम जिंदा कहाँ हम मरे हुए। अगर हम किसी डर से डरे हुए हैं, जो खुद डरा हुआ है, हम उससे डरे हुए हैं, तो फिर हम जिंदा कहाँ हम मरे हुए हैं। जिस डर के हम डरे हुए, हम जिंदा कहाँ हम मरे हुए। सोचो जरा, क्या आप पर यह बीत तो नहीं रहा? क्या हम पर यह बीत तो नहीं रहा? जिस डर के हम डरे हुए, हम जिंदा कहाँ हम मरे हुए। जिस मौज के हम परिंदे थे, जिस कलरव में हम जिंदा थे, जिस मौज के हम परिंदे थे, हमें ईश्वर ने किस लिए भेजा है?
आनंद के लिए भेजा है। हम रो रहे हैं, रोते रहे हैं, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी खुद के लिए रोते रहे हैं। जिस मौज के हम परिंदे थे, जिस कलरव में हम जिंदा थे, जहाँ जैसे पक्षियों की शोर होती है, सैकड़ों पक्षी एक जगह रात में विश्राम करते हैं और कलरव मचाते हैं, शोर मचाते हैं। सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं आनंद से। कितना खुशनुमा, कितना अच्छा, कितना सुनहरा, सुनहरे दिन रहे होंगे। जिस मौज के हम परिंदे थे, जिस कलरव में हम जिंदा थे, अब सुनाई दिया है, दिखाई दिया है, लगता है कोई सफाई दिया है। अब हमें सुनाई देने लगा है, अब हमें दिखाई भी देने लगा है। कोई बात नहीं, एक परिंदा उड़ा है, वह आएगा, वापस भी आ जाएगा। अब सुनाई दिया है, दिखाई दिया है, लगता है कोई सफाई दिया है। जब घनी हुई तब पता चला, जब घनी हुई तब हमें सफाई का पता चला। जो सुनाई दिया था वह अब दिखाई दिया। और जब घनी हुई तो उसने सफाई दिया। वह जो टप टप की आवाज़ें हैं, मेरे धड़कन की साजें हैं। अब वह डर नहीं रहा। जिस डर के हम डरे हुए थे, वह अब डर नहीं रहा। जो डर हमारी थी वह खत्म हो गई, क्योंकि वो जो टप टप की आवाज़ें थी वो तो मेरे धड़कन की आवाज़ बन गई। हमने उसे अंगीकार कर लिया, हमने उसे समझ लिया, हमने उसे जान लिया। जिस डर के हम डरे हुए थे उसी से तो हम मरे हुए थे, लेकिन वो तो हमारी धड़कन बन गई, उसने हमें जीवन दे दिया। अगला लाइन देखिए। पहचान लिया बड़ा अजीब पाया। जब पहचान लिया बड़ा अजीब पाया, पहचान लिया बड़ा अजीब पाया, हृदय के करीब पाया। अब और ज़्यादा घना हो गया है, अब तो सब अपना हो गया है। जो घना हुआ था, जिससे हमें पता चला था, अब वह उससे भी घना हो गया है। अब अपना सा हो गया है, अब सब कुछ बदल सा गया है। कब से बदल गया? जब से मैंने उसे जान लिया, जब से मैंने उसे जाना। कोई आहट है आई, न दिखे परछाई, डरा हुआ सहमा हुआ है रूह मेरी घबराई। जो हमें सुनाई दे रहा था और जिससे हमें पता नहीं चल रहा था, जिससे मैं घबराया हुआ था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, और जो टप टप की आवाज़ें थी, घनी हो गई थी, वह और भी घना हो गया। अब तो सब अपना ही हो गया। वो तो बारिश की बूंदें थी जो हमें डरा रही थी। जब बारिश
आता है ना, शुरुआत में कितना पतला आता है, टप 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 ऐसा कुछ आवाज़, फिर धीरे धीरे घना होता जाता है, फिर और भी घना होता जाता है। बस उसी तरह हमें पता चलता है। धड़कनों में लौटा परिंदा, जिस कारण हम हुए हैं जिंदा। वो जो परिंदा उड़ चला था, वो हमारी धड़कनों में वापस आ गया और हम अपने आप को जिंदा महसूस करने लगे। अन्यथा हम तो मरे हुए थे। अगली पिछली लाइन थी, जिस डर के हम डरे हुए, हम जिंदा कहाँ, हम मरे हुए। उसी डर से हम मरे हुए थे। अगला लाइन है, डर ना कर होश में आ, मौज मना जोश में आ। डर ना कर अब होश में आ। अब किस बात का डरना है? लास्ट पंक्ति है, इसके बाद एक लास्ट खत्म। डर ना कर अब होश में आ, मौज मना जोश में आ। जो मरे हुए से जो पड़े थे, जाग उससे, बेहोश जो पड़े थे, जाग उससे होश में आ। अब मौज मना जोश में आ। संगीत नया हो गीत नया, प्रीतम नया है प्रीत नया। अंतिम पंक्ति है, संगीत नया हो गीत नया, प्रीतम नया है प्रीत नया। अब जो संगीत बजेगा हमारी कानों में, तुम्हारी कानों में, वह नया होगा। वो पुरानी संगीत नहीं होगी, वो घिसी पिटी सी दोहराए चले जा रहे हैं, वैसी नहीं होगी। संगीत नया होगा, गीत भी नया होगा, गीत भी हम नए लिखेंगे। प्रीतम नया है प्रीत नया। मैंने अपने प्रीतम को नए रूप में देखा, पहचाना, और वह प्रीत ही नया हो गया। जिस दिन हमने अपने प्रीतम को पहचान लिया, उस दिन हमारा प्रेम भी नया हो जाएगा और हम आनंद से जीवन जिएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरी कविता का व्याख्यान, अर्थ? उम्मीद करता हूँ कि मैंने जिस मेहनत से इसको लिखा है, वह मेहनत मेरा सफल होगा, आपको अच्छा लगेगा, आप लोगों में शेयर करेंगे और मुझे आपका प्यार मिलेगा। इसी उम्मीद से आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।